नमस्कार दोस्तों। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे देखने जा रहे हैं वीडियो में। टॉपिक है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। काफ़ी कॉमन है, लेकिन ये टॉपिक में अगर आप कुछ फैक्ट्स और वैल्यू एडिशन करते हो तो आप अपने आंसर राइटिंग को या फिर डिस्कशन को और ज़्यादा गहराई से समझ पाए हो, ऐसा उसका इंडिकेशन होगा। तो कुछ फैक्ट्स अगर आप अच्छे से प्रेजेंट किया हो तो आंसर में अच्छा दिखेगा। ये सब डेटा मैंने कलेक्ट किया है गवर्नमेंट के साइट से, तो काफ़ी ऑथेंटिक रहेगा ये डेटा। तो लेट्स स्टार्ट, बिना देरी करते हुए हम बढ़ते हैं आगे। तो आज के वीडियो में मैं कुछ फैक्ट्स प्रेजेंट करूँगा। मेरा खुद का कुछ नहीं रहेगा, ना कुछ कंसेप्चुअल क्लियरिटी रहेगी। बीच में कुछ आएगा तो बताऊंगा, लेकिन मैक्सिमम जो पोर्शन है वो फैक्ट बेस है। तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होगा ये डेटा, तो आपको समझ में आया होगा, लेकिन इम्पॉर्टेंट काफ़ी रहेगा। तो फैक्ट्स एंड फिगर थोड़ी अच्छी तरह से देख लीजिएगा। यहाँ पे हम एक स्कीम डिस्कस करेंगे, जो स्कीम एक अम्ब्रेला स्कीम है, जिसके अंडर वेरियस कंपोनेंट्स आ जाएंगे। उसके साथ ही कुछ कॉमन और इसेंशियल स्टैटिस्टिक भी यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। वुमेन और चिल्ड्रन का पॉपुलेशन हमारे कंट्री में 67% है। ये कहीं भी कोट कर सकते हो आप। क्यों हमें ज़रूरत है डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन की? तो ये नेशन ने और पॉलिसी मेकर्स ने भी जाना है कि वुमेन एज वेल एज चाइल्ड का प्रोटेक्शन क्यों ज़रूरी है। तो 67% ऑफ पॉपुलेशन जो भी है वो अभी वुमेन एंड चिल्ड्रन का है। तो सोसाइटी में हमेशा देखा गया है कि वल्नरेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा वुमेन और चिल्ड्रन में रहती है। तो इनका इक्विटेबल डेवलपमेंट होना पॉसिबल तभी हो पाएगा जब उसे सेफ और सिक्योर इन्वायरमेंट मिल पाएगा। इसीलिए ऐसे स्कीम्स गवर्नमेंट हमेशा इंट्रोड्यूस करती है। इससे ये स्कीम से या फिर वुमेन एंड चिल्ड्रन की जो डेवलपमेंट है, इसके वजह से ये कीवर्ड है ट्रांसफॉर्मेशनल इकोनॉमिक एंड सोशल चेंज आएगा। ये आप कहीं पे अगर डाल दोगे तो बहुत सारा वैल्यू एडिशन जैसा लगेगा ये, कि ट्रांसफॉर्मेशनल इकोनॉमिक एंड सोशल चेंज अचीव करने में हेल्प करेगा जब आप वुमेन और चाइल्ड की इक्विटेबल डेवलपमेंट करोगे। ठीक है, और इसके साथ ही आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे कि ये डेवलपमेंट होने के वजह से एसडीजी गोल अचीव पॉसिबल होगा। कौन कौन से एसडीजी गोल्स है? ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, गोल नंबर 5, गोल नंबर 2, गोल नंबर 1। वैसे तो काफ़ी हो सकते हैं और एप्लीकेशन बेस अगर देखा जाए तो, लेकिन हमें ये 3 गोल मुझे लगता है इसमें इंक्लूड है एसडीजी, जो कि पॉलिसी के थ्रू हम फास्टर इम्प्लीमेंटेशन 2030 तक हमें जो अचीव करना है वो फास्टर इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा। इसमें गोल नंबर 5 है जेंडर इक्वालिटी, और उसके साथ गोल नंबर 2 है ज़ीरो हंगर। माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम आपको पता है, जेंडर इक्वालिटी की वजह से ना होने की वजह से कितने सारी दिक्कत आज के सोसाइटी में वुमेन्स को फेस कर रही है, वो भी आपको पता है। और गोल नंबर 1 जो है वो पॉवर्टी के रिलेटेड है, लेकिन पॉवर्टी आपको पता है हर किसी चीज़ के और इंटरकनेक्टेड है। पॉवर्टी की वजह से ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी बढ़ जाती है। ठीक है, तो आज की स्कीम लॉन्च की है मिनिस्ट्री। कौन सी मिनिस्ट्री है? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। एक अम्ब्रेला स्कीम है। ये अम्ब्रेला स्कीम में कौन कौन से कंपोनेंट आएंगे वो आप देखेंगे। मिशन पोषण 2.0 ये एक कंपोनेंट है। नाम से पता लग रहा होगा कि ये पोषण अभियान का कंपोनेंट होगा, जहाँ पे कुछ फीड करेंगे। देखिए, ये चीज़ आपने ऐसे भी कहीं ड्रॉ कर लिया ना तो भी काफ़ी सारा वैल्यू एडिशन होगा। इसलिए बोल रहा हूँ ध्यान से देखिए, और आगे आने वाले जो कंपोनेंट है वो तो इतना कीवर्ड्स होंगे, इतने अच्छे कीवर्ड्स होंगे अगर आपको वो पता लगेगा तो। देखिए, इसीलिए बोल रहा हूँ कि ध्यान से देखिए। कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ कंसेप्चुअल क्लियरिटी नहीं है, जस्ट फैक्ट है, वो आपको रिमेंबर। तो मिशन पोषण 2.0 जो कि न्यूट्रिशनल सपोर्ट होगा इसमें, ये अम्ब्रेला स्कीम में। अब दूसरा है मिशन शक्ति और तीसरा है मिशन वात्सल्य। ये दोनों भी लिंक होंगे। देखो, मिशन शक्ति, शक्ति किसे कहते हैं? वुमन
के रिलेटेड कोई स्कीम होगी। और वात्सल्य, वात्सल्य मतलब हमेशा हमने एक मदर और चाइल्ड के बीच का जो बॉन्ड है उसे हिंदी में हम वात्सल्य कह सकते हैं। तो ये चाइल्ड के रिलेटेड होगी और ये स्पेसिफिकली वुमन के रिलेटेड होगी, और ये वुमन और चाइल्ड के न्यूट्रिशन के बारे में होगी। अब मिशन शक्ति में जो दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है या दो इम्पॉर्टेंट सब स्कीम इस अम्ब्रेला स्कीम में लॉन्च किया गया है, उसमें से एक है संबल और दूसरी है सामर्थ्य। संबल और सामर्थ्य ये दोनों भी स्कीम काफ़ी बार सब स्कीम हाईलाइट में रह चुकी है। इसके अंदर के कंपोनेंट काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि वुमन रिलेटेड वायलेंस, वुमन रिलेटेड सेफ्टी, सिक्योरिटी और एम्पावरमेंट ये काफ़ी कोर टॉपिक है, ना जस्ट सोसाइटी का बट रिलेटेड विद द गवर्नमेंट, गुड गवर्नेंस और इकोनॉमिकल जो डेवलपमेंट है, जो इकोनॉमी का पोर्शन है उसमें भी ये आएगा। तो काफ़ी इंक्लूसिव है ये। तो संबल और सामर्थ्य ये दोनों से वुमन का कौन सा टारगेटेड रहेगा, क्या चीज़ टारगेट करने वाले हैं हम? सेफ्टी, सिक्योरिटी और एम्पावरमेंट। ठीक है, तो संबल स्कीम जो है वो सेफ्टी और सिक्योरिटी को देखेगी, और सामर्थ्य जो स्कीम है, सब स्कीम है जो एम्पावरमेंट की तरफ ध्यान देगी, और मिशन वात्सल्य जो चाइल्ड केयर है। कॉमन सेंस है लेकिन ध्यान दीजिएगा। अब मिशन पोषण 2.0 में क्या क्या कंपोनेंट है हम देखेंगे। तो जैसे कि नाम में ही पता है, ये इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोग्राम है, न्यूट्रिशन सपोर्ट होता है। कहीं पे भी मिशन 2.0 लिख दिया, एक कीवर्ड आ गया, कुछ अच्छा सा पता लग गया, उसमें भी क्या क्या एड्रेस है माल न्यूट्रिशन के रिलेटेड। देखा हमने पहले डिस्कस किया था, कॉमन लॉजिक है कि माल न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो इंडिया में फेस होती है, आज भी हर दूसरी महिला एनीमिया की शिकार हो रही है। तो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमन में ये चीज़ें काफ़ी बार देखा है। जो इन्फेंट मोर्टेलिटी है ये हमें कम करना है, हमें चाइल्ड मोर्टेलिटी कम करना है। ये करने के लिए माल न्यूट्रिशन को इरेडिकेट करना काफ़ी ज़रूरी है। तो इस स्कीम में माल न्यूट्रिशन कौन कौन से टारगेटेड ग्रुप होगा? गर्ल्स का, वुमेंस का, प्रेग्नेंट वुमन और लैक्टेटिंग मदर और चिल्ड्रंस का। तो इनका माल न्यूट्रिशन इस स्कीम के अंडर हम टारगेट करेंगे। अब ये टारगेट करने के लिए सर्विस जो मिलेगी वो डिलीवरी कैसी होगी, सर्विस का कौन कौन से स्कीम के थ्रू हम डिलीवर करेंगे, गवर्नमेंट डिलीवर करेगी। तो आंगनवाड़ी सर्विसेज, जो आप छोटे बच्चे हमेशा आते हैं, और प्रेग्नेंट वुमन भी, आशा वर्कर्स और जो आंगनवाड़ी वर्कर्स है वो सब यहाँ पे रहती है, तो ये काफ़ी अच्छी तरह से देखभाल करेगी। तो टारगेट होगा आंगनवाड़ी सर्विसेज से। और एक एडोलेसेंट गर्ल के लिए भी स्कीम है। तो एडोलेसेंट गर्ल के लिए जैसे फॉलिक एसिड के टैबलेट्स देना, या फिर उनका भी एनीमिया, माल न्यूट्रिशन कम करने के लिए ये स्कीम इम्पॉर्टेंट है। तो वहाँ से भी सर्विस डिलीवरी होगा, वहाँ से भी ये एड्रेस कर पाएंगे पोषण 2.0 के थ्रू माल न्यूट्रिशन। ठीक है, माल न्यूट्रिशन और अदर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज, और ये पोषण अभियान जो कि कॉमन है। तो ये तीनों कंपोनेंट से सर्विस डिलीवरी होगी, आंगनवाड़ी सर्विसेज, स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स और पोषण अभियान। ठीक है, तो अब ये स्कीम इम्प्लीमेंट करने के लिए स्ट्रेटजीज क्या है, या फिर अब सर्विस डिलीवरी इस स्कीम से तो होगा, ये पता चल गया है। अब कौन कौन सी चीज़ करेंगे जिसमें इंक्लूड, तो ये अच्छे से टारगेट होगा, स्ट्रेटजीज क्या रहेगी ताकि ये स्कीम सक्सेसफुल हो पाए पोषण 2.0। तो बहुत सी कॉमन चीज़ है, लेकिन ये कीवर्ड्स है, इसलिए बोल रहा हूँ कि न्यूट्रिशनल अवेयरनेस, ऐसे ही सिंपल चीज़ें रहती है। आपको काफ़ी हाई फाई या काफ़ी डेटा प्रेजेंट करना ज़रूरी नहीं, आपको ग्राउंड रियलिटी भी पता होनी चाहिए, और सिंपल सॉल्यूशंस। जितने हमारे पास एसेट है, उस एसेट्स का ऑप्टिमल यूज़ कैसे हो पाए, इस हिसाब से हमें सोचना है। तो न्यूट्रिशनल अवेयरनेस बढ़ाएंगे वुमेंस में, चिल्ड्रंस में, खासकर वुमेंस में, ताकि एएनएम और आशा आपने सुना होगा, ये भी अच्छी तरह से डिलीवरी कर सकती है, अवेयरनेस बढ़ा सकती है किस प्रकार का खाना हमें प्रेगनेंसी में लेना है, किस प्रकार का खाना गर्ल्स को खाना चाहिए। न्यूट्रिशन, अब हमें फूड सिक्योरिटी नहीं चाहिए, फूड सिक्योरिटी तो आ गई है, लेकिन अब न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं हम। तो ये न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी आना ज़रूरी है।
तो इसलिए इससे ही टारगेट होगा आपका माल न्यूट्रिशन का इशू। तो न्यूट्रिशनल अवेयरनेस हो गया। अब इसके साथ ही प्रमोट गुड ईटिंग हैबिट्स। आपको पता है आजकल के ज़माने में चिप्स का एक पैकेट 10 का मिल जाता है, 10 रुपये में मैगी बन जाती है। फास्ट फूड काफ़ी सस्ता हो रहा है। और हमने जाना है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हो या फिर फूड एक्सपेंडिचर के बारे में जो सर्वे हो, तो वहाँ पे से पता लगता है कि हमारे फूड प्लेट में गुड ईटिंग हैबिट्स का काफ़ी डिफिशियंसी है, नहीं हो पाती है। हम कार्ब्स को काफ़ी इंक्लूड करते हैं और प्रोटीन जैसे प्रोटीन डिफिशियंसी, वो प्रोटीन गैप को फिल करने के लिए भी गवर्नमेंट काफ़ी मेहनत ले रही है। तो इसलिए प्रमोट गुड ईटिंग हैबिट ये इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी है। इसके बाद ये तो काफ़ी कॉमन है, कॉमन सेंस है कि कैसे अवेयरनेस बढ़ाओगे कैसे। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाला इंटरवेंशन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अब देश में क्रिएट हो चुका है। तो रीच लोगों के बीच में स्क्रीन पे लाने के लिए, वो इंफॉर्मेशन स्क्रीन पे लाने के लिए, ताकि लोगों को वो पता चल सके, उन्हें वो अवेयरनेस हो सके, इसलिए हम यहाँ पे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। जैसे कि ये कीवर्ड है पोषण ट्रैकर, ये एक ऐप है। ये ऐप का यूज़ करके आप ट्रांसपेरेंटली न्यूट्रिशनल जो डिलीवरी हो पा रही है कि नहीं लास्ट माइल तक, ये हम ट्रैक कर पाएंगे। कई सारे स्कीम जो गवर्नमेंट लॉन्च करती है, स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च करती है, उसके प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे हो पाता है या नहीं। स्कीम तो काफ़ी अच्छी रहती है, लेकिन वो होता है या नहीं होता है, तो ये जानना काफ़ी ज़रूरी है। ऐसा कहा गया है कि 1 रुपया अगर स्कीम में इन्वेस्ट होता है तो 15 पैसे भी लोगों को मिलते नहीं है, अगर 1 रुपया गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है तो ये हमारा बैकग्राउंड है। तो स्कीम्स तो काफ़ी अच्छी अच्छी बनती है, लेकिन उसका टारगेटेड डिलीवरी होने के लिए क्या कर सकते हो आप, ये कहीं भी लिख सकते हो कि गवर्नमेंट एक पोषण ट्रैकर ऐप जो है, इसकी वजह से न्यूट्रिशनल टारगेटेड डिलीवरी लास्ट माइल तक हो रही है या नहीं हो रही है, ये हमें मोबाइल ऐप थ्रू पता लगेगा। उसके बाद हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे स्टंटिंग, वेस्टिंग और अंडरवेट कितने हैं प्रॉपरली। वो कुछ पैरामीटर्स है ऐप का यूज़ करके, जैसे हमने कोविड में भी यूज़ किया था। और उस ऐप की तरह ही, कोविन की तरह ही, हम यहाँ पे भी एक ऐप यूज़ करेंगे पोषण ट्रैकर। तो ये नाम याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक ग्रीन इकोसिस्टम क्रिएट करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू हमें ये टारगेट अचीव करना है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखिए। इसमें फिर और ज़्यादा इंक्लूड करने के लिए फिर आयुष मिनिस्ट्री का भी जो है, अलग अलग डिफरेंट मिनिस्ट्रीज भी इसमें इन्वॉल्व हो रही है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हो, तो ये मिनिस्ट्री भी एक दूसरे के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाए, इसलिए ऐसी अम्ब्रेला स्कीम लाई है। नहीं तो फिर अकाउंटेबिलिटी एक मिनिस्ट्री से दूसरी मिनिस्ट्री ट्रांसफ़र होती रहती है और फिर ये स्कीम प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। तो ये हो गया हमारा पहला कंपोनेंट, पोषण 2.0। आपको पता चल गया क्या क्या एड्रेस करना है, सर्विस डिलीवरी के लिए कौन कौन से स्कीम गवर्नमेंट सोच रही है और कौन कौन से स्ट्रैटेजीज गवर्नमेंट ये स्कीम इम्प्लीमेंट करने के लिए ला पा रही है। तो ठीक है, अब दूसरा कंपोनेंट है जो कि मिशन शक्ति। ये हर जगह पे, मैं तो बोल रहा हूँ, हर आंसर में अच्छे से अगर कोट होगा तो काफ़ी वैल्यू एडिशन रहेगा। मिशन शक्ति, इसमें 2 कंपोनेंट है, एक है संबल कंपोनेंट और एक है सामर्थ्य कंपोनेंट। अब संबल कंपोनेंट जो है, हमने देखा संबल या संभाल जो भी होता, संभाल जो भी होता होगा, सामर्थ्य तो एक है, ये प्रोनाउंसिएशन में भी संभाल सांबल जो भी करना चाहेंगे। तो ये स्कीम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी देखती है और एम्पावरमेंट, जैसे कि हमने पहले ही देखा। अब सेफ्टी और सिक्योरिटी कैसे देखेगी, तो गवर्नमेंट के पहले कुछ इनिशिएटिव्स है, कुछ स्कीम है, वो इस अम्ब्रेला स्कीम में, संभाल जो स्कीम है, ये सब स्कीम में लाए गए हैं। जैसे कि वन स्टॉप सेंटर, जो वुमन के हरासमेंट वाले इश्यूज़ हैं, उनके साथ होने वाले वायलेंस के इश्यूज़ हैं, वो वहाँ से रिहेबिलिटेट करने के लिए
और वो एड्रेस करने के लिए वन स्टॉप सेंटर काफ़ी हेल्प करता है। हेल्प वुमन हेल्पलाइन नंबर, देखिए ये सब चीज़ें, देखिए कॉमन सेंस है, सिक्योरिटी और सेफ्टी है। तो सिक्योरिटी और सेफ्टी कौन कौन से, जो डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा होगा सोसाइटी में, या फिर वर्क प्लेस पे जो हरासमेंट होता है, या रेप जैसे केसेस है, या डिस्टिट्यूट कहीं महिलाएं ऐसे जो क्या कह सकते हैं हम, ऐसे कामों में इन्वॉल्व होती है जैसे कि प्रोस्टिट्यूशन या फिर गर्ल्स, तो ये चीज़ें में फोर्सफुली इन्वॉल्व हो रही है गर्ल्स, उनका वहाँ से निकाल के उनको रिहैबिलिटेट करना, और रिहैबिलिटेट करके उनको अदर करियर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। तो ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में आएगा, कौन सा चीज़, वहाँ से निकालना और उनको कुछ अलग मीन्स ऑफ लाइवलीहुड प्रोवाइड करना, ये एम्पावरमेंट में आएगा। तो ये कंपोनेंट ध्यान में रखिए। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए वन स्टॉप सेंटर्स, वुमन हेल्पलाइन नंबर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, काफ़ी फेमस स्कीम है, आपको पता होगा, इसके बारे में अब यहाँ पे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऐसा कंपोनेंट यहाँ पे ऐड हुआ है, ये है नारी अदालत। इसके बारे में हम बोलेंगे, थोड़ा जानेंगे। और या आप केस स्टडीज़ में और जहाँ भी आंसर लिख रहे हो, ये नारी अदालत वाला कंपोनेंट आप वहाँ पे डाल सकते हैं कि कैसे महिला को एम्पावर करो कि वो खुद का प्रोटेक्शन कर पाए। तो इस हिसाब से एक काफ़ी बेस्ट एग्जाम्पल है। तो नारी अदालत दो काम कर रहे हैं यहाँ पे। एक तो ये अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एडीआर का काम कर रहा है, मतलब जो डिस्प्यूट घर में है, वायलेंस हुआ है, वो कोर्ट में ना जाके यहाँ पे ही नारी अदालत सॉल्व करेंगी, और इसके वजह से जेंडर जस्टिस भी मिलेगा। क्योंकि कई सारे डोमेस्टिक वायलेंस के इंसिडेंसेस सामने नहीं आ पाते हैं, फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी, ये हो जाएगा, और एक जो हस्बैंड है वाइफ का, तो वो सोशल प्रेशर और स्टिग्मा फेस भी नहीं करता है फिर। तो ऐसी अगर अदालत गांव में हो तो ये दोनों चीज़ें टारगेट हो पाएगी और जेंडर जस्टिस हर बार मिल पाएगा। तो काफ़ी अच्छी और इनोवेटिव ये सोच है। अब इसका स्ट्रक्चर भी थोड़ा देख लेंगे ताकि आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि किस प्रकार से गुड गवर्नेंस लाने के लिए और इंक्लूजन ऑफ वुमन इन पॉलिसी मेकिंग, इंक्लूजन ऑफ वुमन इन डिसीजन मेकिंग, ये सब कैसे टारगेट हो पा रहे हैं यहाँ पे नारी अदालत से। तो स्ट्रक्चर देखेंगे पहले कि स्ट्रक्चर है कि हाफ इलेक्टेड पंचायत मेंबर्स होंगे इसमें, जो वुमेन पंचायत मेंबर्स है हाफ वो मेंबर्स रहेंगे। ऐसे समझिए ये यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो ये हाफ जो है यहाँ ये इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, और जो हाफ है वो डॉक्टर, टीचर, सोशल वर्कर या किसी प्रोफेशन में इंक्लूड हुई महिला यहाँ पे इंक्लूड होगी। तो ये दोनों मिला के नारी अदालत बनेगी जिसे न्याय सखीज कहते हैं। तो ये सब ये वुमेन्स जो है ये न्याय सखीज है जो डिस्प्यूट सुनेंगी और उस पर अपना फैसला देगी। तो हर 6 महीने के लिए चीफ का इलेक्शन होता है अमॉन्ग दिस नारी सखीज, और ये स्कीम या फिर ये प्रोजेक्ट नारी अदालत वाला ये पायलट बेसिस पे आसाम और जे&के में लॉन्च किया गया था। अब ये इसलिए जानना ज़रूरी है कि आपको पता होगा बीच बीच में आसाम काफ़ी न्यूज़ में था, चाइल्ड मैरिज के लिए जो केसेस हुए थे वहाँ पे। तो ये आप गवर्नमेंट का इनिशिएटिव कि जो डोमेस्टिक वायलेंस होगा, क्योंकि चाइल्ड मैरिज होने के बाद अवेयर नहीं रहती है वुमेन अपने राइट्स के बारे में, तो न्याय अदालत एक रोल प्ले करेगी जो डिस्प्यूट्स हैं वो अच्छे से हैंडल करने के लिए। आसाम और जे&के जैसे एरियाज़ में, स्टेट्स में जहाँ पे चाइल्ड मैरिज का परसेंटेज काफ़ी हाई है, वहाँ पे ऐसी स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च करना
ये एक गुड गवर्नेंस का, इंक्लूसिव गवर्नेंस का एक एग्जाम्पल सेट करती है। ठीक है, तो दूसरा कंपोनेंट है एम्पावरमेंट के बारे में। ये एम्पावरमेंट वाला कंपोनेंट तो हम काफ़ी है, जहाँ पे एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। अब उज्ज्वला स्कीम आपको पता होगा, स्कीम से ही पता चल जाता है कि क्या होगा, जिसकी वजह से जो लेडीज़ है उनमें काफ़ी, उनके हेल्थ में काफ़ी सुधार आया। स्वाधार गृह डिस्टिट्यूट वुमेंस और अदर वुमेंस को हेल्प करती है। वुमेन हॉस्टल्स, वर्किंग वुमेंस हॉस्टल। और देखिए ये सब चीज़ें क्यों है, स्वाधार गृह, ये चीज़ें डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस में वुमेन को हेल्प करती है, ना जस्ट रहने के लिए बट उनको एक ज़रिया प्रोवाइड करेगी टू गेट अ बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। और इसके पैसा कमाने के बाद फिर वो जो वुमन डिसीजन मेकिंग का पार्ट होगा सोसाइटी में, जो एक एम्पावरमेंट होगा, वो अलग ही लेवल का रहेगा। तो अब ये नेशनल कृषि स्कीम फॉर चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग मदर, नेशनल कृषि स्कीम फॉर चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग मदर, ये कृषि स्कीम जो लॉन्च हुई थी, जहाँ पे ब्रेस्ट फीड करने के लिए महिला को, जो वर्किंग वुमन है, उनके बेबीज़ को रखने के लिए और बीच बीच में ब्रेस्ट फीड हो पाए, इसके लिए प्रोविजंस था, वो आपको पता होगा, ये स्कीम में दिया गया है। और इसके साथ भी एक स्कीम है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसमें आपको पहले चाइल्ड के लिए 5,000 रुपये मिलते हैं, और दूसरे चाइल्ड अगर गर्ल हो, देखिए ये कंपोनेंट इम्पॉर्टेंट है। अब पहला चाइल्ड के लिए 5,000 रुपये और दूसरा चाइल्ड अगर गर्ल हो तो 6,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, और उसमें भी जो 5,000 मिलेंगे वो 3,000 रुपये पहले जब प्रेग्नेंट लेडीज़ रजिस्ट्रेशन करेगी तब मिलेगा, और 2,000 जब पूरा इम्यूनाइजेशन, जैसे कि हम कहते हैं कि जो नवजात शिशु जन्मा हुआ है उसका पंजीकरण करवाने के बाद और उसको इम्यूनाइजेशन वैक्सीन लगवाने के बाद ये 2,000 रुपये मिलेंगे। तो 2-3 चीज़ें इससे टारगेट होगी। एक तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज होंगी, उसके बाद कि वुमन के लाइफ को थ्रेट नहीं रहेगा। तीसरी, जो चाइल्ड है वो थ्रेट से बाहर निकल के अपना लाइफ जी पाएगा। और चौथा कंपोनेंट इसमें और ऐड होगा कि जो सेकंड चाइल्ड लेडीज़ या फिर सेकंड चाइल्ड गर्ल हो तो इससे सेक्स रेशो बढ़ने में भी मदद होगी। ये ऐसी टारगेटेड स्कीम, ऐसे इनिशिएटिव, देखिए यहाँ पे हमने जो रिसोर्सेस है इसका ऑप्टिमल यूज़ किया, और ऑप्टिमल यूज़ करके उतने ही रिसोर्स में ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट्स कैसे अचीव हो। एक ही स्कीम से कितने टारगेट्स अचीव हो रहे हैं आप देख सकते हैं। तो यही है शक्ति, मिशन शक्ति। तो मिशन पोषण 2.0 हो गया, मिशन शक्ति हो गया। अब तीसरा कंपोनेंट देख लेते हैं। तीसरा कंपोनेंट वात्सल्य कंपोनेंट है। इसके बारे में कुछ ऐसा हाईलाइटेड फैक्ट तो नहीं है, लेकिन कुछ स्टैटिस्टिक जरूर ध्यान रखिए कि पॉलिसी मेकर जो है अब रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि चाइल्ड एज ए सुप्रीम पॉलिसी मेकर, चाइल्ड को सेंटर स्टेज में रख के पॉलिसीज बनाई जा रही है। 48 करोड़ चिल्ड्रन हमारे इंडिया में है, जो कि 39% ऑफ पॉपुलेशन है। हमने ऊपर देखा कि 67% ऑफ पॉपुलेशन वुमेन और चिल्ड्रन की इस कंट्री में है, और चिल्ड्रन जो है 48%, जो 39% 18 से नीचे वाले चिल्ड्रंस होंगे। ये सब गवर्नमेंट डेटा है, मैं मेरे मन से कुछ, खुद के मन से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। तो स्कीम का एम होगा फॉस्टर सेंसिटिव सपोर्टिव इकोसिस्टम फॉर डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के डेवलपमेंट के लिए एक चिल्ड्रन सेंट्रिक सपोर्टिव इकोसिस्टम का निर्माण करना, यह मिशन वात्सल्य का काम होगा। अब ये तो हो गए तीनों भी स्कीम के कंपोनेंट, आपको पता चल गए होंगे। अब ये इम्पॉर्टेंट है, किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में या किसी एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, तो ये भी पता होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि
जो तीनों भी फंड जो आ रहा है तीनों भी मिशन के लिए, वो किस तरह से आ रहा है, तो ये है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेक्टर सॉरी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, गलत हो गया, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तीनों भी स्कीम, तीनों भी मिशन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। स्पॉन्सर्ड है मतलब स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें कंट्रीब्यूट करेगा। तो सभी स्टेट और जहाँ पे लेजिस्लेटिव बॉडीज़ है, लेजिस्लेशन है, ऐसे यूनियन टेरिटरीज 60-40 के रेशियो में कंट्रीब्यूट करेगा। अब जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है और जो स्पेशल कैटेगरी वाले स्टेट है वहाँ पे सेंटर का कंट्रीब्यूशन 90 और उस स्टेट का 10% रहेगा, और 100% सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी जहाँ पे यूनियन टेरिटरीज, जहाँ पे लेजिस्लेशन नहीं है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज नहीं है। और एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हाईलाइट हुआ है इस स्कीम में, वो है कि जो संभाल स्कीम है, इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन आ रहा है 60%, वो जो 100% 60% में से जो 100% आएगा, मतलब पूरा का पूरा, ज़रूरी है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ग्राउंड लेवल पे प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो। तो वो एज फास्ट एज पॉसिबल इम्प्लीमेंट होने के लिए जो सेंटर का शेयर रहेगा, इस हिसाब से होगा कि 100% जो फंड है वो निर्भया फंड या जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का बजट है उसमें से आएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट रिलीज होगा टू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, कमिश्नरेट एंड द स्टेट ऑफ द स्टेट। पता चल गया, ये डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट में आएगा, डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास या कमिश्नरेट के पास आएगा, और वहाँ से ये फंड आने के बाद डायरेक्टली इम्प्लीमेंट हो पाएगा। तो पता चल गया आपको, ये चीज़ें ध्यान में रखिए। और एक ही स्कीम है जो 3-4 इशू आपके सॉर्ट करेंगे। पावर्टी के रिलेटेड लिख सकते हो आप, जेंडर जस्टिस के लिए लिख सकते हो आप, वुमन एम्पावरमेंट के लिए लिख सकते हो आप, और इसके लिए इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए लिख सकते हो आप, माल न्यूट्रिशन हैंडल करने के लिए लिख सकते हो आप, पावर्टी के लिए लिख सकते हो आप। ये सब चीज़ें एक ही, जैसे गवर्नमेंट करती है ना, ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेस टू टारगेट 3-4 गोल्स, वैसे ही यहाँ पे इस स्कीम में मुझे नज़र आया, इसलिए मैंने इस पे वीडियो बनाया है। आपको आशा करता हूँ ये फैक्ट और फिगर्स अच्छे से पता लगे होंगे। आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालता रहूँगा ताकि आपके आंसर्स में, आपके क्वेश्चंस में और आपके डिस्कशंस में इन जनरल लाइफस्टाइल में भी वैल्यू एडिशन हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।